Hey everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. Well, आज है हमारा डे 10 ऑफ 200 पजल सीरीज। तो 10वां दिन है हमारा 200 पजल सीरीज जो स्टार्ट हुआ था वो चल रहा है। लगभग हर रोज हम लोग 4 पजल्स करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल की। ठीक है, अगर हमको नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो वो तो हम लोग 10 भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग 1 घंटे से ऊपर का सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, उसमें आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपके पेपर से पहले मैं आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं देती रहूं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर ये जो 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बोल रही हूँ, ये 200 क्वेश्चंस अगर आप सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे, तो पजल्स में, सीटिंग अरेंजमेंट्स में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतने बढ़िया लेवल की पजल्स हैं, इसके बाद में आपको पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से कभी डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअली इतना बढ़िया है। जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है वैसा नहीं है। पेपर में तो आसान पूछा जाता है, यहाँ पर जो आपको कराया जाता है वो उससे 1-2 लेवल ऊपर का ही हमेशा क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए जुड़िए रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चंस है, गलती से भी मिस नहीं करना, एंड तक आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, ये क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ना कि लेंदी है। अब लेंदी क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो देखो क्या कहते हैं, 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज वाला ये क्या है आपका क्वेश्चन है। क्या कहता है, 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज में ये 10 लोग बैठते हैं। रिचा, नैना, रैना, रेखा एंड रानी आर सिटिंग इन रो 1। ये लोग रो 1 में बैठते हैं। जो नाम दिए गए हैं आपको, रिचा, नैना, रैना, ये सभी फेसिंग नॉर्थ, ये सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। और इनको एंड लाइक्स डिफरेंट फूड, इनको अलग अलग फूड आइटम्स पसंद है, फूड पसंद है। इंडियन किसी को, चाइनीज, फ्रेंच, थाई, इटालियन। ठीक है, आगे वाइल जूही, दीवा, नीति, रेनू एंड हिना आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग साउथ एंड लाइक डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स वीवो, ओप्पो। अब देखो उसने आपको क्या बताया, बेसिकली रो बेस्ड क्वेश्चन है। 10 लोग हैं, एक एक रो में 5-5 लोग आएंगे, तो 5-5 लोग उसने आपको बताए हैं। एक रो में नॉर्थ फेसिंग, एक रो में साउथ फेसिंग। और जो उसने यहाँ पर एक क्या चीज बताई है, जो रो 1 वाले हैं नॉर्थ फेसिंग, उनको अलग अलग फूड पसंद है, किसी को इंडियन, किसी को चाइनीज, किसी को फ्रेंच, इस तरीके से। और रो 2 वाले जो लोग हैं उनको अलग अलग मोबाइल के ब्रांड्स पसंद है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूरी क्यों हो गया है, जरूरी यानी कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, साथ में इसमें वेरिएबल ऐड कर दिया गया है। और देखो आगे हमें क्वेश्चन भी काफी सारा पड़ा है, तो चलो बनाते हैं इसको। हम लोग नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मुझे इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना पड़ेगा, आपको इतना सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सारा है, तो अगर मैं यहां पर नोट करने लगूंगी तो पूरा नहीं बनेगा और आपको ही समझने में परेशानी होगी, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी ना यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है रो 1 फेसिंग नॉर्थ। पहले तो हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, रो 1 में कौन बैठता है नॉर्थ फेसिंग वाला, वो चेक कर लेते हैं। नॉर्थ फेसिंग में बैठते हैं कौन, ये रैना, रेखा। अब इसको क्या करना है, पूरे पूरे नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए है, देखो यहाँ पर रिचा, रैना, नैना, रेखा, रानी, बहुत सारे नाम आर से स्टार्ट होते हैं, और उनके आगे जैसे कि रिचा दिया गया है, रेखा, रानी, रैना, ये सभी क्या है, सिमिलर सिमिलर से हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं, आर नोट कर लो, आर ई नोट कर लो, आर ए नोट कर लो। आर ए अब यहाँ पर रैना के लिए भी है, रानी के लिए भी है, इसीलिए पूरा पूरा नोट कर लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। रिचा, नैना,
यहां पर रो 1 में नॉर्थ फेसिंग में कौन कौन है? ऋचा, नैना, रैना, रानी और एक और पर्सन है। एक और पर्सन कौन सा है? रेखा। चलो, और इन सभी को क्या पसंद है? फूड। यहां पर हम नोट कर लेते हैं इन सबको अलग अलग फूड पसंद है, तो हमें याद रहेगा कि इस रो में फूड आना है। अब इस रो में साउथ फेसिंग वाले में कौन कौन बैठता है चेक कर लेते हैं। साउथ फेसिंग में यहां से देखो वाइल, जूही, दीवा, नीति, रेनू, हिना। जूही, दीवा, नीति, हिना और एक और पर्सन है रेनू। तो ये आ जाएंगे आपके इस रो में। और इन सभी को मोबाइल के ब्रांड्स पसंद है अलग अलग, किसी को वीवो, किसी को ओप्पो, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये नोट कर लिया। ऐसा करने से हम लोग क्वेश्चन को, आपको पेपर में भी ऐसा ही करना है क्योंकि पूरे के पूरे नाम है। बार बार ऐसा तो नहीं करोगे ना कि यहां पर क्वेश्चन पे जाकर देखोगे कि अच्छा जो नैना है वो कौन से वाली है? रो 1 वाली है। रैना है वो कौन सी है? रो 1 वाली है या रो 2 वाली है? तो उससे तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिर तो बैठे ही रह जाओगे इस क्वेश्चन को लेके। तो इसीलिए साइड में हमेशा नोट कर लिया करो। चलो अब देखो, इन द गिवन सीटिंग पर्सन सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग पर्सन सिटिंग इन रो 2। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहते हैं रेनू नाइदर लाइक्स वीवो ब्रांड नोर फेसेस रानी। रेनू ना तो उसको वीवो ब्रांड पसंद है और ना ही उसको वो रानी को फेस करती है। ठीक है, क्या कहता है? रेनू नाइदर लाइक्स वीवो ब्रांड, रेनू को वीवो का ब्रांड पसंद नहीं है और वो रानी को फेस नहीं करती है। तो देखो रेनू कहां पर आएगी? आपकी इस वाली रो में है। देखो वहां पर रेनू, रेनू को वीवो का ब्रांड पसंद नहीं है, तो हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं ऊपर, रेनू को वीवो ब्रांड पसंद नहीं है, प्लस रेनू जो है वो रानी को फेस नहीं करती है। चलो इतना क्वेश्चन में बताया, हमने नोट कर लिया। आगे, रिचा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेखा हु लाइक्स थाई फूड। रिचा कहां पर बैठती है? रेखा के थर्ड लेफ्ट पर रिचा बैठती है, रेखा के थर्ड लेफ्ट पर रेखा। हु लाइक्स थाई फूड, रेखा को थाई फूड पसंद है, उसके थर्ड लेफ्ट पर रिचा। तो जरा चेक करते हैं कि आपका रेखा और रिचा कहां पर है, कौन सी रो में है। यहां पर है, तो उसने क्या बोला है? रेखा के थर्ड लेफ्ट पर। देखो रेखा के थर्ड लेफ्ट पर आपकी रिचा है, ठीक है, रेखा के थर्ड लेफ्ट पर। तो दो ही केसेस बनेंगे, दो ही केसेस बनेंगे। एक केस में देखो क्या होगा, आपकी रेखा अगर यहां पर है, रेखा के थर्ड लेफ्ट पर रिचा यहां पर आ जाएगी। देखो, और एक केस बनेगा, रेखा आपकी यहां पर, उसके थर्ड लेफ्ट पर रिचा यहां पर। और उसने क्या बोला है कि रेखा को कौन सा फूड पसंद है? रेखा को थाई फूड पसंद है, रेखा को थाई फूड पसंद है। तो यहां पर रेखा के लिए थाई मेंशन कर दिया, यहां पर रेखा के ऊपर हम लोग मेंशन कर देते हैं थाई। चलो इतना हो गया। आगे देखो, नैना लाइक्स चाइनीज फूड एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रिचा। नैना को चाइनीज फूड पसंद है और वो रिचा की इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, क्या कहता है? नैना को चाइनीज फूड पसंद है और रिचा की इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखो अगर हम इस केस को देखें, देखो हम लोग यहाँ पर दो केसेस बना रहे हैं, एक होगा ये अंदर वाला जिसमें रेखा यहाँ पर है, एक होगा ये बाहर वाला। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है? नैना को चाइनीज फूड पसंद है और वो रिचा की इमीडिएट नेबर नहीं है। अभी बाहर वाला केस देखो, रिचा यहाँ पर है तो उसकी इमीडिएट नेबर यानी कि नैना ना तो इस जगह पर आ सकती ना इस जगह पर। तो नैना डेफिनेटली पता चल गया हमें कि नैना आएगी यहाँ पर और उसको चाइनीज फूड पसंद है। ठीक है, ये हुआ। अगर अब हम इस वाले केस में देखें तो रिचा की इमीडिएट नेबर यहां पर नहीं आ सकती नैना, तो नैना आपकी जो है वो इधर भी आ सकती है इस जगह पर, और नैना आपकी इधर भी आ सकती है। तो ये मैंने यहाँ पर दो डॉट्स लगा दी है याद रखने के लिए कि नैना चाइनीज यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। अब एक और केस बनाए, क्या फायदा है, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है थोड़ा सा। अभी तो क्वेश्चन जस्ट शुरू हुआ है, आगे पढ़ते हैं। मे बी ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाए, नहीं होगी तो फिर बनाएंगे हम एक और केस। चलो आगे, रैना फेसेस दीवा हु लाइक्स एप्पल ब्रांड। रैना जो है वो किसको फेस करती है? दीवा को। हु लाइक्स एप्पल ब्रांड, रैना दीवा को फेस करती है। तो देखो जरा, रैना ने आपका कहां आना है? इधर आना है, ये रही रैना।
रैना दीवा को फेस करती है, तो अब रैना कहां पर आ सकती है, नीचे वाले केस में देखें तो यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। चलो तो दो केसेस बनेंगे, इससे अच्छा है हम लोग नोट कर लें, रैना दीवा को फेस करती है और दीवा को एप्पल ब्रांड पसंद है। हाँ, दीवा को एप्पल ब्रांड पसंद है। चलो ये नोट कर लिया हमने। आगे देखो अब क्या कहता है, कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स ओप्पो ब्रांड एंड द वन हु लाइक्स रेडमी। ओप्पो और रेडमी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ओप्पो और रेडमी यहां पर आएंगे ना आपके, ओप्पो और रेडमी, ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे। हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं, ओप्पो और रेडमी के बीच में 2 का गैप है। चलो आगे, one person sits between the one who likes Italian food and the one who likes French food। कहता है इटालियन और फ्रेंच के बीच में उसने आपको गैप दे दिया है, 1 पर्सन है, इटालियन और फ्रेंच के बीच में 1 का गैप है। तो देखते हैं जरा, यहां पर नोट कर लेते हैं साइड में, इटालियन और फ्रेंच के बीच में 1 का गैप बोला है ना। अब एक चीज देखो, अगर मैं ये आउटर वाला केस देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ये ज्यादा सिंप्लीफाइड लग रहा है, क्योंकि वहां पर नैना के 2 केसेस बन रहे हैं, यहाँ पर नैना का भी 1 केस बन रहा है। तो अब इटालियन और फ्रेंच के बीच में 1 का गैप है, तो एक ही केस बन रहा है आपका। इटालियन और फ्रेंच कहां पर आ सकता है, यहाँ पर रिचा के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वहां पर, 1 पर इटालियन 1 पर फ्रेंच, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थाई है, चाइनीज है, इटालियन 1 छोड़कर फ्रेंच, इटालियन 1 छोड़कर फ्रेंच, तो 2 केसेस बनते हैं यहाँ पर, इटालियन और फ्रेंच ऐसे रहेगा आपका, यहां पर भी इटालियन और फ्रेंच ऐसे स्लैश लगाकर, क्योंकि हमें नहीं पता ना, अभी एग्जैक्ट नहीं पता चला कि इटालियन किसको पसंद है या फिर फ्रेंच किसको पसंद है, ठीक है। चलो, और अगर अब हम इस केस की बात करते हैं, ऊपर वाले केस की, जहां पर हमने नैना चाइनीज को अभी तक प्लेस नहीं किया है, ये डॉट्स लगाई हैं। तो अब एक चीज सोचो, अगर आपकी नैना आती है यहां पर, नैना चाइनीज इस जगह पर आती है, ठीक है, तो इटालियन और फ्रेंच के लिए हमारे पास जगह बची। देखो, नैना चाइनीज थाई यहां पर, तो इटालियन और फ्रेंच के लिए तो जगह ही नहीं बची। अगर इटालियन यहां पर आएगा तो 1 छोड़कर यहां पर चाइनीज है, अगर इटालियन यहां पर आएगा तो 1 छोड़कर थाई यहां पर है, अगर इटालियन फ्रेंच यहां आएगा तो 1 छोड़कर यहां पर चाइनीज है। दैट मीन्स अब हमारी ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, जहां पर नैना यहां पर आती थी, तो नैना आपकी यहां तो आ ही नहीं सकती, तो ये कंफर्म हो गया, नैना आपकी आ जाएगी यहां पर, जिसको क्या पसंद है, चाइनीज पसंद है। और अब हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर इटालियन और फ्रेंच के बीच में 1 का गैप, कहां बनेगा, इस जगह पर, यानी कि यहां पर जहां बन रहा है नीचे वाले केस में, अंदर वाले केस में भी यहीं पर बनेगा। तो इटालियन फ्रेंच आपका यहां पर आ सकता है, इस केस में यहां आ सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहता है नीति सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल ब्रांड। नीति सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल ब्रांड, जिसको एप्पल ब्रांड पसंद है उसके सेकंड राइट पर, ठीक है, एप्पल के सेकंड राइट पर नीति है, एप्पल के सेकंड राइट पर नीति। तो अब जरा देखो, एप्पल से रिलेटेड हमारे पास ये है, रैना के सामने दीवा, और दीवा जिसको एप्पल ब्रांड पसंद है उसके सेकंड राइट पर नीति। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसा बनेगा, रैना आएगी, रैना के सामने आपकी दीवा आएगी, जिसको क्या पसंद है, एप्पल पसंद है, ठीक है। अब इसी के सेकंड राइट पर, ये रो सेकंड का है, रो सेकंड का है, तो इसके सेकंड राइट पर ऐसा आ जाएगा, नीति आपकी यहां पर आ जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, नीति आपकी यहां पर ऐसे आ जाएगी। इसको हटा देते हैं यहां से, रैना के सामने दीवा, उसके सेकंड राइट पर नीति, 1 छोड़कर नीति ऐसे आ जाएगी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आगे और किस तरीके से करना है। द वन हु लाइक्स इंडियन फूड फेसेस द वन हु लाइक्स रेडमी ब्रांड, ठीक है, रेडमी ब्रांड को कौन फेस करता है, जिस पर्सन जिसको इंडियन फूड पसंद है वो रेडमी ब्रांड को पसंद करता है, ठीक है। इंडियन के सामने अब क्या आ जाएगा, रेडमी। तो जरा देखो, अगर हम अब नीचे वाला केस देखें, ठीक है, नीचे वाला थाई, चाइनीज, इटालियन फ्रेंच, इटालियन फ्रेंच, इंडियन आएगा यहां पर रिचा के पास में, तो उसके सामने क्या आ गया, इंडियन के सामने उसने क्या बोला है, रेडमी बोला है, हाँ, इंडियन के सामने। अब ये किसको फेस करता है, यहां पर आपका आ जाएगा रेडमी ब्रांड। चलो इतना हमने किया। अब इस वाले केस की बात करें तो अगेन इंडियन आपका यहां पर आएगा, इंडियन यहां पर, और रेडमी आपका यहां पर, ठीक है, इस जगह पर आ गया आपका रेडमी। अंदर वाले केस की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आ गया आपका रेडमी। अब दोनों ही केसेस में ऊपर नीचे में रेडमी सेम है, रेडमी और ओप्पो के बीच में 2 का गैप है, इसे बना ले। रेडमी यहाँ पर 2 छोड़कर ओप्पो आपका यहाँ पर आ जाएगा, अंदर वाले केस की बात हो रही है, बाहर वाले केस में भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बना। अब और हम क्या कर सकते हैं, देखो दीवा के सामने रहना, दीवा एक छोड़कर नीति, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर दोनों में सेम ही बनेगा, जैसा ही बनेगा। देखो दीवा एक छोड़कर नीति, दीवा एक छोड़कर नीति, अभी नहीं पता अभी यहाँ पर हमें, चलो देखते हैं क्या गिवन है। कहता है हीना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दीवा, हीना जो है वो दीवा की इमीडिएट नेबर नहीं है। चलो हीना जो है वो दीवा की इमीडिएट नेबर नहीं है, ये दोनों साथ में नहीं आएंगी, इसको क्रॉस कर दिया। आगे The one who likes Vivo brand faces the one who sits immediate right of the one who likes French food। क्या कहता है, जिस पर्सन को Vivo brand पसंद है, the one who likes Vivo brand faces the one who sits immediate right of the one who likes French food। फ्रेंच फूड के इमीडिएट राइट पर जो भी आएगा ना, उसको कौन फेस करता है, जिसको Vivo ब्रांड पसंद है। ठीक है, ऐसा उसने बोला है, फ्रेंच के इमीडिएट राइट वाले को जो फेस करता है वो कौन है, Vivo ब्रांड। चलो देखो फ्रेंच के इमीडिएट राइट पर अंदर वाला केस अगर चेक करें, अगर यहाँ पर इटालियन और फ्रेंच के 2 केसेस है ना, फ्रेंच यहाँ पर है तो उसके इमीडिएट राइट पर उसके सामने रेडमी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसने क्या बोला है, फ्रेंच के इमीडिएट राइट को जो फेस करता है वो Vivo है, यानी कि फ्रेंच आपका यहाँ ना आकर यहाँ आएगा, फ्रेंच का इमीडिएट राइट किसको फेस करता है, Vivo ब्रांड, तो यहाँ पर आ गया आपका Vivo। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां पर आएगा आपका फ्रेंच, यहां पर आएगा आपका इटालियन। ठीक है, सिमिलरली अब बाहर वाले केस में भी ऐसा होगा, इटालियन फ्रेंच यहां पर आया तो उसके इमीडिएट राइट पर यहां पर सामने कौन आ गया, रेडमी, जबकि होना चाहिए Vivo। दैट मींस यहां पर आपका क्या आएगा, इटालियन आ जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा फ्रेंच। अब फ्रेंच के इमीडिएट राइट के सामने कौन आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा Vivo। देखो ये दोनों केसेस तो अभी तक, यानी कि जो ये रो 2 है ये दोनों की सिमिलर चल रही है, रेडमी रेडमी, Vivo Vivo, ओप्पो ओप्पो। चलो अब देखते हैं आगे और कैसे करते हैं। बस हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट, इंफॉर्मेशन को नोट कर चुके हैं, अब बाकी सारा का सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें पता है दीवा को क्या पसंद है, दीवा को एप्पल पसंद है, तो यहां पर देखो ओप्पो Vivo आ गया, और एप्पल के सेकंड राइट पर एप्पल एक छोड़कर नीति, तो एप्पल एक छोड़कर नीति ऐसा ही बनेगा, यहां पर आपका एप्पल का ब्रांड आएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में एप्पल आपका यहां पर आएगा, एक छोड़कर नीति यहां पर आ जाएगी, नीति यहां पर आ गई, और इस केस में भी नीति आपकी यहां पर आ गई। चलो इतना हुआ। अब हमारा क्या बचता है, ओप्पो Vivo एप्पल रेडमी, एक जो भी ब्रांड बचता है वो यहां पर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब हमें पता है रैना के सामने रेनू ने, रानी के सामने रेनू ने नहीं आना, और एक और था रैना, हाँ एप्पल किसको पसंद है, दीवा को, एप्पल दीवा को पसंद है, तो यहां पर दीवा आएगी आपकी, यहां पर भी आपकी दीवा आएगी। ठीक है, यहां पर आपकी दीवा आएगी। आई गेस सभी को नजर आ रहा होगा ये क्लियरली कि यहां पर आपकी, देखो यहां पर आपकी है दीवा, दीवा को एप्पल पसंद है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब हमें बनाना है दीवा के सामने कौन आएगी, रैना, दीवा के सामने रैना, तो दीवा यहां पर है तो रैना आ जाएगी इस जगह पर। अंदर वाले केस की बात करें, बाहर वाले केस में दीवा यहां पर है तो रैना आपकी यहां पर आ जाएगी। चलो ये हुआ। अब रैना आ चुकी है, यहाँ पर एक ही बचती है, ऋचा रैना नैना रेखा, कौन बचती है, देखो रानी बचती है, रानी आपकी यहाँ पर आ गई, और इस केस में देखो रानी बचती है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलो ये हुआ। अब हमें पता है रेनू को Vivo फोन पसंद नहीं है, रेनू को Vivo फोन पसंद नहीं है, तो Vivo यहाँ पर है तो रेनू आपकी यहाँ तो आ नहीं सकती। ठीक है, रेनू आपकी यहाँ आ नहीं सकती, तो रेनू आपकी या तो यहां पर आएगी या फिर यहां पर आएगी इस केस में। ठीक है, चलो, और अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर आपकी रेनू नहीं आ सकती, रेनू आपकी या तो यहां पर आएगी या फिर यहां पर आएगी।
ठीक है। और कुछ गिवन है हमें यहाँ पर, हमें पता है रानी के सामने भी रेनू नहीं आ सकती। दो चीजें पता है, देखो रेनू को एक तो वीवो नहीं पसंद और रानी के सामने नहीं आएगी। तो एक बार हम लोग अंदर वाला केस देखते हैं, ठीक है। पहले अंदर वाला केस, ये वाला केस हम लोग सॉल्व करते हैं। रानी के सामने रेनू यहां पर नहीं आ सकती, ठीक है। और वीवो जो है, वीवो ब्रांड रेनू को पसंद नहीं है, तो रानी के लिए ये जगह भी कैंसल्ड, ये भी कैंसल्ड। रानी आपकी आएगी इस जगह पर, ठीक है। रानी आपकी आएगी इस जगह पर। अब मुझे नजर आ रहा है कि हीना और दीवा जो है वो दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है। दीवा यहाँ पर हीना के लिए या तो ये जगह है या ये जगह। इसका मतलब कि जो हम अंदर वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग अंदर वाला केस सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो हो चुका है गलत। जो करेक्ट वन है वो है हमारा बाहर वाला केस, ठीक है। ये वाला केस तो हमारा हो चुका है गलत। कहां से, दीवा और हीना इमीडिएट नेबर्स नहीं है। दीवा यहाँ पर है तो हीना या तो यहाँ पर आएगी या यहाँ पर। नीति यहाँ पर आ चुकी है, रानी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अंदर वाला केस हो चुका है गलत, हटा देते हैं। चलो अब देखो, अब फिर से रानी के सामने रेनू नहीं आनी चाहिए, तो जरा देखो रानी के सामने तो यहाँ पर नीति है और वीवो ब्रांड किसको नहीं पसंद, रेनू को नहीं पसंद, ठीक है। तो रेनू आपकी यहाँ पर नहीं आ सकती है। तो चलो रेनू के लिए हमारे पास यहाँ पर अभी दो केसेस हमें दिख रहे हैं। अब वो भी देखो, दीवा हीना का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो हीना यहाँ पर नहीं, हीना यहाँ पर नहीं। हीना के लिए हो गया फिक्स, यहाँ पर आएगी। अब देखो, अब रेनू आपकी कहां पर आ सकती है, वीवो ब्रांड रेनू को नहीं पसंद, तो रेनू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। रेनू आपकी यहाँ पर आ गई। अब जो भी पर्सन देखो यहाँ पर बचता है, जूही बचती है तो जूही आपकी यहाँ पर आ गई। जो भी ब्रांड बचता है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये नीचे तो कंप्लीट हो ही चुका है। सो लीजिए, अब हो चुका है यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन दिमाग तो लगना था थोड़ा सा, है ना। तो तभी ऐसे क्वेश्चंस की जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तो अपने आप को मेंस लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए भी अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकोगे, जब ऐसे क्वेश्चंस करोगे तब, ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पीओ प्रीलिम्स में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे ये एक लेवल अप है, ठीक है। उससे हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ऊपर के लेवल का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। पेपर में कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सरप्राइज हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस आसान हो, उसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट आपको ऐसा दिया हो जो डिफिकल्ट वाला हो स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए। तो आपको ये भी देखना है कि इस क्वेश्चन को कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए जब दिख रहा है कि लेंदी इतना है, जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो पढ़कर भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन को बनाने में मुझे थोड़ा सा लगता है कि टाइम जाएगा। ऊपर से पढ़ के कि अच्छा यहाँ पर वेरिएबल भी आ गया, ये भी आ गया, तो इस क्वेश्चन को एक बार साइड कर दो। आखिरी में टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले ऐसे क्वेश्चन को कभी मत उठाओ। लेकिन आने आपको सभी चाहिए, इसीलिए मैं ये आपके लिए लेकर आई। तो लीजिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलो देखो, Who among the following faces the one who likes French food? फ्रेंच फूड जिसको पसंद है उसको कौन फेस करता है, देख लेते हैं। फ्रेंच फूड किसको पसंद है, रैना को, उसको कौन फेस करता है, एप्पल ब्रांड वाली दीवा। तो एप्पल ब्रांड वाली, द वन हु लाइक्स एप्पल ब्रांड, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स वीवो ब्रांड, वीवो ब्रांड किसको पसंद है, ये तो मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन। चलो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अभी आगे हम लोग थोड़े आसान क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लीजिए, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाला क्वेश्चन है। कहते हैं सभी के सभी फेसिंग नॉर्थ, सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन दाश एंड रवि, दाश और रवि के बीच में कितने लोग हैं, मोर देन 2 बोला है उसने, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन यश एंड ओम, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यश। क्या कहते हैं, 3 लोग बैठते हैं यश और ओम के बीच में, और जो ओम है वो यश के लेफ्ट में है। यश, ओम हु सिट्स, हाँ ओम जो है वो आपका यश के लेफ्ट में है, ओम जो है आपका
यश के लेफ्ट में है, तो ये हमने बना दिया। ओम आपका यहाँ पर है, 3 का गैप है ओम और यश के बीच में, तो हमने गैप बना दिया और यश के लेफ्ट पर आपका ओम है। चलो, दाश सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। दाश जो है यानी कि ये जो डी है आपका, ये कहां पर है, किसी एक्सट्रीम एंड से फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर आएगा ये डी किसी एक्सट्रीम एंड से। चलो पता चल गया। आगे, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ लक्ष्य। लक्ष्य के राइट पर कोई नहीं है, यानी कि जो आपका यहां से एंड बनेगा ना राइट साइड से, तो लक्ष्य के राइट पर कोई नहीं है, तो एक एक्सट्रीम एंड पर, राइट मोस्ट एंड पर ही आएगा। आपका जो राइट एंड होगा उस पर एल आ जाएगा लास्ट में। आगे, यश सिट्स सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्य। यश जो है वो सेवेंथ लेफ्ट पर है किसके, लक्ष्य के, तो इसका मतलब यही अभी पता चला था कि लक्ष्य कहां पर है, राइट मोस्ट एंड पर है, तो पता चल गया यश कहां पर है, लक्ष्य के सेवेंथ लेफ्ट पर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सेवेंथ लेफ्ट पर हो गया। चलो इतना हो गया, हमें एक राइट मोस्ट एंड पता चल गया, एक तरफ से एंड का पता चल गया। अब आगे देखो, कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन लक्ष्य एंड अवी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन दाश एंड पार्थ। कहता है जितने लोग आपके लक्ष्य और अवी के बीच में हैं, उतने ही लोग आपके दाश और पार्थ के बीच में हैं। अगर इसके बीच में एक्स है, लक्ष्य और रवि के बीच में, तो दाश और पार्थ के बीच में भी एक्स है। चलो आगे देखते हैं। दाश सिट्स सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओम। ओम के सिक्स्थ लेफ्ट पर दाश है, सिक्स्थ लेफ्ट पर, तो यहां पर आपका कौन आ गया, दाश आ गया। ठीक है, इतना किया हमने। आगे कहते हैं 7 पर्सन सिट बिटवीन अवी और आदि। अभी तक हम जो ए बना रहे थे वो अवी था, याद रखना है। ठीक है, अब एक और पर्सन आ गया, आदि। तो कहता है 7 लोग बैठते हैं अवी और आदि के बीच में। अवी और आदि के बीच में 7 लोग हैं। आदि कहता है हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यश। आदि कहां पर है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यश, यश के फिफ्थ लेफ्ट पर, फिफ्थ लेफ्ट, यहां पर आ गया आपका आदि। ठीक है, जितना गिवन था सारा का सारा हम नोट कर चुके हैं, उसके बेसिस पर जो फिक्स्ड बन सकता था वो भी हमने बना दिया। अब एक चीज देखो, डी जो है वो फोर्थ पोजीशन पर है किसी एक एक्सट्रीम एंड से, तो यहां से तो हो नहीं सकता, तो यानी कि डी से पहले हम लोग 3 लोग बना दे, फोर्थ पोजीशन हो गई फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इसकी। चलो इतना हो गया। अब दाश और अवी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 अवी आपका यहां आ सकता है और भी कहीं आ सकता है। चलो देखते हैं। कहता है दाश और पार्थ के बीच में जितने लोग हैं ना, लक्ष्य नाम था ना ये, एल जो है, लक्ष्य और अवी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। ठीक है, लक्ष्य और अवी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। तो जरा देखते हैं, दाश आपका यहां पर है, तो अच्छा, लक्ष्य और अवी के बीच में जितने लोग हैं, उसने कहा है लक्ष्य और अवी के बीच में जितने लोग हैं, तो अवी आपका कहां पर आना चाहिए, देखो अवी जो है आपका कहीं यहां पर आ जाए। लक्ष्य और अवी के बीच में जितने लोग हैं, दाश और यहां से पार्थ आपका आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, कुछ यहां पर हमने कुछ और, हाँ यहां देखो अवी और आदि के बीच में गिवन है हमें, अवी और आदि के बीच में 7 लोग हैं, तो आदि यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर अवी आ जाएगा। तो जरा सोच के देखो, अगर हम इस जगह पर यानी कि जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड है उस पर अवी को बनाएंगे, तो लक्ष्य और अवी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही दाश और पार्थ के बीच में, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा ना। लक्ष्य और अवी के बीच में जितने भी लोग हैं, तो दाश और पार्थ, फिर वो तो पूरी लाइन ही क्रॉस हो जाएगी, तो अवी आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, कहां पर आएगा, इस डायरेक्शन में। आदि यहां पर है, 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, अवी आपका आ गया है यहां पर। ठीक है, अब देखो लक्ष्य और रवि के बीच में 3 लोग, तो दाश और पार्थ के बीच में भी 3 लोग, 1 2 3, दाश आप पार्थ आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर। तो लीजिए, क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर हो चुका है, हो गया है क्वेश्चन। अब वो आपसे कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पूछे कि कितने लोग हैं, टोटल कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी रो में कितने लोग आ सकते हैं आपके, 21। तो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 21। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन लक्ष्य एंड ओम, लक्ष्य और ओम के बीच में कितने लोग बैठते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में।
सेशन अच्छा लग रहा है सभी को, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक चीज जरूर करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो अ वेरी फेमस टाइप, बहुत ही फेमस टाइप है ये। चलिए देखिए क्या कहता है। 6 पर्सन, 6 लोग हैं, सिमरन, संजू, काजल, सरोज, गीता एंड नीतू, लिव इन 6 फ्लैट्स ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। कहां पर रहते हैं? 6 फ्लैट्स हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि 3 बिल्डिंग्स, उनमें 2 फ्लैट्स होंगे हर एक बिल्डिंग में, तो इस तरीके से टोटल 6 हो जाएंगे। आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, उसने बताया एक्स एंड वाई। ईच फ्लोर हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, यही एक्स और वाई। There are 3 floors in the building, 3 floors हैं, bottommost floor is numbered 1 and the topmost is numbered as 3। ठीक है, हम बना लेते हैं इसे। ये 3 फ्लोर्स हैं। कहते हैं फ्लैट एक्स इज इन द वेस्ट ऑफ वाई, जो फ्लैट एक्स है वो वेस्ट में है वाई के। तो ये कैसे बनेगा? एक्स यहाँ पर है, वाई हमारा यहाँ पर है, एक्स वेस्ट में है वाई के। चलो इतना कर लिया। आगे, 1 person lives in each flat of each floor, each person likes different fruits। हर एक पर्सन को एक अलग अलग फ्रूट पसंद है, मैंगो, ऑरेंज, ये सब दिए गए हैं। कहता है इफ अ पर्सन, आगे ध्यान से देखो, इफ अ पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव और बिलो ऑफ अनदर पर्सन, then they may or may not be living in the same type of flat। उसने क्या बोला है आपको? इन जनरल क्या होता है जब आपको ऐसा मिलता है? वो बोलता है कि ए के जस्ट ऊपर बी है, इमीडिएट ऊपर बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपका ए यहां पर है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ए के इमीडिएट ऊपर बी है, तो हम ऐसा करते हैं, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन यहां पर उसने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर वो बोलता है कि बी इज इमीडिएट अबव ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो सेम ही फ्लैट में हो, वो अलग अलग फ्लैट में भी हो सकता है। यानी कि बी आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अगर वो ए के इमीडिएट ऊपर बोल रहा है। सिमिलरली बी के इमीडिएट बिलो बोल रहा है, बी यहां पर है मान लो आपका, और उसके इमीडिएट बिलो ए है, तो ए आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, तो ये उसने बताया है यहां पर। देख लो, फिर से देख लो चाहो तो। If a person lives immediately above or below of another person, then they may or may not be, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, living in same type of flat। ठीक है, आगे, x lives in the northwest of y means x must be living above the person in the same type of flat who lives exactly in the west of y। ये तो कुछ भी नहीं है, वही चीज कह रहा है। अगर x जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है y के, तो हमारा मतलब क्या होता है, ये होता है y के नॉर्थ वेस्ट में x है, तो ऐसा मानते हैं। इसने भी यही बोला है कि अगर ऐसा उसने कहा है तो y के वेस्ट में जो पर्सन आएगा ना, y के वेस्ट में, उसके ऊपर x आएगा। वही बात है, हम लोग वो तो सीधा ही बना देते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। चलो अब देखो आपका जो क्वेश्चन है, आगे आगे और बोल रहे हैं इफ अ पर्सन lives in the west or east of another person then they both must be living on the same floor। अगर वो ये कहता है A के ईस्ट में B है, इसका मतलब कि वो दोनों सेम फ्लोर पर आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ गए हम लोग। आगे क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। पर्सन हु लाइक्स मैंगो लिव्स इन फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर 1। कहता है जिसको मैंगो पसंद है वो कहां पर है? फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर 1, यानी कि यहां पर आपका मैंगो जिसको भी पसंद होगा वो आ जाएगा। आगे कहता है संजू लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ काजल। संजू जो है वो काजल के नॉर्थ वेस्ट में है। संजू जो है आपका वो काजल के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि कुछ ऐसा होगा, काजल के नॉर्थ वेस्ट में आपका संजू होगा। बना लिया हमने। चलो
person who likes lychee lives immediately above the person who likes papaya but not in the same type of flat। देखो यहाँ पर उसने स्पेशली मेंशन कर दिया है, कहते हैं जिस पर्सन को लीची पसंद है, पर्सन हु लाइक्स लीची लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक्स पपाया, जिसको लीची पसंद है वो पपाया के जस्ट ऊपर बोला है। और अभी ऊपर उसने बताया था जरूरी नहीं है कि वो सेम फ्लैट में हो, तो यहाँ पर तो देखो उसने क्या मेंशन किया है, पर्सन हु लाइक्स लीची, जिसको लीची पसंद है वो पपाया के इमीडिएट ऊपर बट नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। उसने मेंशन ही कर दिया कि सेम फ्लैट में नहीं है, सेम फ्लैट में नहीं है। पपाया के जस्ट ऊपर लीची उसने बोला है ना आपको, देखो उसने क्या बोला है, पपाया के जस्ट ऊपर क्या आएगा, लीची। और उसने ये बोला है कि दोनों सेम फ्लैट में नहीं आएंगे, तो अगर पपाया एक्स में होगा तो लीची आपका यहां पर हो जाएगा, और अगर पपाया आपका वाई में होगा तो लीची आपका यहां पर हो जाएगा। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जस्ट ऊपर बोला है यानी कि जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर पपाया मान लो यहां पर आएगा तो लीची यहां पर, पपाया अगर यहां पर आएगा तो लीची यहां पर, बस ये चीज बोली है उसने। ठीक है, आगे सिमरन लिव्स जस्ट बिलो ऑफ गीता। सिमरन कहां पर रहती है, गीता के जस्ट नीचे। हु लाइक्स ऑरेंज, सिमरन रहती है गीता के जस्ट नीचे, तो गीता के जस्ट नीचे सिमरन। अब हमें नहीं पता, हो सकता है सेम फ्लैट में हो ना हो, हमें नहीं पता। गीता के जस्ट नीचे सिमरन है, गीता के लिए कहा है कि उसको ऑरेंज पसंद है। ठीक है, गीता को ऑरेंज पसंद है, गीता को ऑरेंज पसंद है। और गीता के जस्ट नीचे उसने बोला है कौन है, सिमरन, जस्ट नीचे, इसको याद रखेंगे। आगे नीतू लिव्स जस्ट अबव काजल हु डजंट लिव ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर। नीतू कहां पर रहती, काजल के जस्ट ऊपर। अब काजल के जस्ट ऊपर की बात की गई है, कौन है, नीतू। अब जस्ट ऊपर का मतलब ये तो नहीं है सेम फ्लैट में, हमें देखो नहीं पता ना, काजल के जस्ट ऊपर कौन है, नीतू। अब यहां पर तो उसने मेंशन किया है कि सेम फ्लैट में नहीं आएंगे, तो इसीलिए काजल के जस्ट ऊपर नीतू। अब हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, किसी भी फ्लैट में हो सकता है, सेम में भी हो सकता है, अलग में भी हो सकता है। तो काजल के जस्ट ऊपर नीतू, और क्या कहता है, काजल के लिए कहता है हु डजंट लिव ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर। ये जो काजल है ये कहां पर नहीं रहती, प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर नहीं रहती। तो दो भी प्राइम नंबर फ्लोर है, तीन भी, तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर रहती है। और कहां पर रहती है काजल, काजल के नॉर्थ वेस्ट पर संजू है, तो डेफिनेटली काजल कहां पर आएगी आपकी, डेफिनेटली काजल जो है आपकी आएगी वाई पे। ठीक है, अब काजल के ऊपर नीतू है, तो नीतू के अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, नीतू आपकी यहां भी आ सकती है, नीतू आपकी यहां भी आ सकती है। ठीक है, चलो, और काजल के नॉर्थ वेस्ट में संजू, तो संजू आपका यहां भी आ सकता है, देखो। ठीक है, और संजू आपका इधर भी आ सकता है। चलो देखते हैं, सिमरन लाइक्स चेरी, सिमरन को चेरी पसंद है। ठीक है, नोट कर लेते हैं, सिमरन को चेरी पसंद है। संजू डजंट लाइक लीची, वहां पर लिखा गया है संजू को लीची पसंद नहीं है, तो संजू के लिए लीची कैंसिल कर देते हैं। संजू को लीची नहीं है पसंद। चलो यहां पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, अब फर्दर हमें इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे बनाएंगे, अब काजल के नॉर्थ वेस्ट में संजू, यहां भी आ सकता है, यहां भी। काजल के इमीडिएट ऊपर नीतू है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। हमें इनके केसेस को एलिमिनेट करना है, तो देखते हैं कहां से कर सकते हैं। गीता को ऑरेंज पसंद है, उसके जस्ट नीचे कौन है, सिमरन। ठीक है, सारा का सारा हम यहां पर नोट भी कर चुके हैं। चलो गीता के, देखो सिमरन को चेरी पसंद है। ठीक है, सिमरन को चेरी पसंद है, ये देखा, गीता के जस्ट नीचे सिमरन। अब जरा एक चीज देखो, गीता कहां पर किस फ्लोर पर आएगी, पहले इसको चेक करो। गीता अगर सेकंड फ्लोर पर आती है, एक पर नीतू आ जाए, दूसरे पर कौन आ जाए, आपकी गीता आ जाए। ठीक है, तो अगर मान लो सेकंड फ्लोर पर गीता आती है, तो गीता के जस्ट नीचे सिमरन बनाएंगे। एक जगह पर तो काजल है, दूसरी जगह पर सिमरन आ जाएगी, लेकिन सिमरन को चेरी पसंद है, यहाँ पर मैंगो है, यानी कि आपके सेकंड फ्लोर पर गीता नहीं आ सकती। फिर से समझो मैं क्या समझा रही हूँ, मैं ये चेक कर रही हूँ कि गीता कौन से फ्लोर पर आएगी, सेकंड पर चेक किया, एक जगह पर नीतू आएगी। ठीक है, एक जगह पर नीतू आ सकती है, एक जगह पर नीतू आएगी, तो दूसरी जगह पर अगर हम गीता को बनाते हैं, मान लो यहाँ पर बनाते हैं, चाहे कहीं भी ले लो।
ठीक है, गीता को चाहे आप यहां पर मान लो, चाहे आप यहां पर मान लो। गीता के जस्ट नीचे सिमरन है, तो गीता के जस्ट नीचे सिमरन, यहां पर तो काजल है, तो सिमरन यहां पर आएगी। ठीक है, चाहे गीता यहां पर हो तो भी सिमरन आपके यहां पर आएगी। इमीडिएट नीचे की बात की है ना, तो किसी भी आपके फ्लैट में हो सकती है। तो गीता चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, सिमरन आएगी यहां पर, लेकिन सिमरन के लिए यहां पर फिर मैंगो आ जाएगा, चाहिए सिमरन के लिए चेरी। दैट मीन्स गीता आपके सेकंड फ्लोर पर नहीं आ सकती, गीता आ सकती है आपके थर्ड फ्लोर पर। ठीक है, गीता आपके थर्ड फ्लोर पर आएगी, तो एक नीचे वाले फ्लोर पर यानी कि सेकंड फ्लोर पर एक जगह पर सिमरन डेफिनेटली आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, थर्ड फ्लोर पर हमने किसको बनाना है, यहां पर नोट कर लेते हैं। देखो, थर्ड फ्लोर पर एक जगह पर आएगी गीता, थर्ड फ्लोर पर एक जगह पर गीता आएगी। ठीक है, अब इस चीज को समझो, एक यहां पर गीता और नीचे कौन आएगी, गीता के जस्ट नीचे सिमरन आएगी, तो एक जगह पर सिमरन आ जाएगी। जिसको क्या पसंद है, चेरी पसंद है। ठीक है, गीता को ऑरेंज पसंद है, यहां पर देखो गीता को ऑरेंज पसंद है, और उसके जस्ट नीचे एक जगह पर सिमरन, और नीतू ने भी तो आना है, काजल के जस्ट ऊपर नीतू ने। तो ये फिक्स हो गया कि ये जो सेकंड फ्लोर है उस पे एक फ्लैट पर आपकी नीतू आएगी और एक फ्लैट पर आपकी सिमरन आएगी। इतना कंफर्म हो गया, नीतू और सिमरन। नीतू और सिमरन ये फिक्स हो गया, क्योंकि गीता सेकंड फ्लोर पर हमने देख लिया, यहां पर भी बनाकर देख लिया, यहां पर भी, तो नीचे जगह नहीं है आपकी सिमरन चेरी की, तो गीता आएगी आपके या तो यहां पर या फिर यहां पर। अब ये भी कंफर्म हो गया, गीता यहां पर आएगी, क्यों, क्योंकि काजल के नॉर्थ वेस्ट पर संजू ने आना है, यहां पर तो नीतू सिमरन में से कोई आएगा, तो संजू आपका यहां पर आएगा। ठीक है, संजू यहां पर आया, गीता यहां पर आई, गीता को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। ठीक है, अब हमको देखना है नीतू और सिमरन का। ठीक है, नीतू और सिमरन का, सिमरन को चेरी पसंद है, नीतू का अभी तक कुछ गिवन नहीं है। अब एक और चीज देखो, पपाया और लीची, ये बचा है ना हमारा। ठीक है, संजू को लीची पसंद नहीं है, ये हटा देते हैं, सिमरन को चेरी, क्योंकि नोट कर चुके हैं, इसको भी नोट कर चुके हैं। संजू को लीची पसंद नहीं है, संजू आपका यहां पर है। ठीक है, तो लीची इस जगह पर आ नहीं सकती, यानी कि एक्स फ्लैट में लीची नहीं आ सकती थर्ड फ्लोर पर। तो अगर लीची यहां आती तो पपाया यहां ना आता, तो लीची यहां आ नहीं सकती, यहां पर ऑरेंज है, ध्यान से देखो, यहां पर ऑरेंज है, यहां पर लीची नहीं आ सकती। ठीक है, तो लीची आपकी कहां पर आ सकती है, अब लीची आएगी क्योंकि सेकंड फ्लोर पर, पपाया के ऊपर आएगी ना, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि सेकंड फ्लोर पर आपकी कौन आएगी, लीची आएगी। सेकंड फ्लोर पर लीची आएगी, क्योंकि थर्ड पर यहां पर लीची नहीं आ सकती, संजू को पसंद नहीं है, यहां पर ऑरेंज है, तो सेकंड फ्लोर पर आपकी लीची आएगी। अब हमें चाहिए लीची जहां भी आएगी कैसे फ्लैट में आएगी, तो पपाया उसके ऐसे डायगोनल जाएगा, तो लीची अगर यहां पर आएगी, ठीक है, एक्स फ्लैट में, तो वाई में पपाया जाएगा, और अगर लीची यहां पर आएगी तो पपाया यहां पर ऑलरेडी मैंगो है, तो इसका मतलब लीची आपकी यहां ना जाकर लीची आपकी इस वाले में आएगी, लीची यहां पर आएगी, लीची यहां आएगी तो पपाया यहां पर, एक ही केस बनता है। तो काजल को क्या पसंद है, पपाया, और यहां पर आपकी आ गई है लीची, यहां पर आ गई है आपकी लीची। अब नीतू और सिमरन बचते थे हमारे, कि यहां पर भी हमने बना रखा था स्लैश में नीतू सिमरन, सिमरन को तो चेरी पसंद है, तो नीतू आपकी यहां पर आ गई, और यहां पर आपकी कौन आ गई, सिमरन आ गई, यहां पर आपकी आ गई सिमरन, जिसको क्या पसंद है, चेरी। और यहां पर आपकी काजल। ठीक है, देखिए अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, एक पर्सन बचा, संजू, गीता, नीतू, सिमरन, काजल, कौन सा पर्सन बचता है यहाँ पर, वो आ जाएगा जिसको मैंगो पसंद है। कौन सा पर्सन है, तरह चेक करते हैं। सरोज बचती है, तो सरोज को क्या पसंद है, सरोज को मैंगो पसंद है, तो यहाँ पर आ गई वो। और जो भी आपका फ्रूट बचता है, मैंगो, पपाया, लीची, चेरी, ऑरेंज, कौन सा बचता है फ्रूट, जरा चेक करते हैं हम लोग। मैंगो, ऑरेंज, लीची, पपाया, बनाना, बनाना बचता है, तो संजू को कौन सा पसंद है, संजू को बनाना फ्रूट पसंद है। ठीक है,
तो लीजिए क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर हो गया। अब वो आपसे पूछे कि ये पर्सन कहाँ पर बैठता है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली बता सकते हैं। वो पूछे कि सेकंड फ्लोर के एक्स फ्लैट पर कौन रहता है, सेकंड फ्लोर के एक्स फ्लैट में नीतू रहती है। वो पूछे कि फर्स्ट फ्लोर के एक्स फ्लैट में जो पर्सन रहता है उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, तो फर्स्ट फ्लोर के एक्स फ्लैट में सरोज रहती है, उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, मैंगो पसंद है। कुछ भी पूछे अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, सेशन अच्छा लगा है, तो क्या करना है, लाइक जरूर करना है सेशन को, ठीक है। लाइक तो बनता है ना, लाइक जरूर करना है सेशन को सभी को। चलो, हु लिव्स इन फ्लैट वाई ऑफ फ्लोर 3, फ्लोर 3 फ्लैट वाई, फ्लोर 3 फ्लैट वाई, गीता रहती है जिसको ऑरेंज पसंद है, तो गीता यहाँ पर नहीं दी गिवन है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर 2, फ्लोर 2 का फ्लैट एक्स, फ्लोर 2 का फ्लैट एक्स, नीतू रहती है जिसको लीची पसंद है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन नीतू गिवन है आपको, ठीक है। तो चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप सभी का होमवर्क है और आपको क्या बताना है वो बता देती हूँ। बॉक्स ई के पास कितनी, बॉक्स ई में कितनी चॉकलेट है, 22, 11, 5, 8, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये बताना है कि बॉक्स ई में कितनी चॉकलेट्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बता देती हूं उन स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता है कि जो आपको फ्री पीडीएफ्स होती हैं, चेकलिस्ट होती हैं, वो कहां पर मिलती है। चेकलिस्ट आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल को कैसे आप सर्च करें, आप टेलीग्राम के सर्च बार में डालें @पारुल मैम, ठीक है। @पारुल मैम डालेंगे, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, जहां पर 75,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं और बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पर, बहुत सारी चेकलिस्ट आपको मिलेंगी, तो उसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप सभी का, आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है। एसबीआई का पेपर आ गया है, इस बार क्या करना है, आईबीपीएस पीओ का पेपर भी है, एसबीआई का पेपर भी है, दोनों ही जॉब्स बहुत बहुत ही बढ़िया वाली है ना। तो सभी को जी जान लगानी है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, और इस बार इस साल बैंकर बनना ही बनना है। चलिए, टेक केयर एवरीवन।